भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, कोविड टीकाकरण पर नया रजिस्ट्रेशन पर रोक, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम का अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड से 10 सामान्य ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के मानदेय और स्थायीकरण खतरे में, विधायक डॉक्टर दामोदर महतो ने पारा शिक्षकों के लिए कही ये बात, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,28,332 है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,21,310 है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,140 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 5,882 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी पारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक बनाए हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी। झारखंड में देखते देखते कोरोना वायरस संक्रमण का दूसरा लहर जोरों पर आ पहुंचा है। बीते एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 4 गुना तक बढ़ गया है। अब 800 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज रोज मिल रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए संभव है कि सरकार की ओर से फिर से कड़े कदम उठाए जाए। एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ने पर अलर्ट मोड में है। जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों की माने तो आपदा प्रबंधन की बैठक में पूरे मामले की समीक्षा के बाद सीएम लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है। हम लगातार स्थितियों पर नजर रखे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार समय और परिस्थिति का ख्याल रखते हुए जल्द फैसला करेगी। जिला प्रशासन का आदेश अपनी जगह है, लेकिन लोग कोरोना से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरते। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के मानदेय और स्थायीकरण खतरे में, विधायक डॉक्टर दामोदर महतो ने पारा शिक्षकों के लिए कही यह बात। प्रखंड शिक्षा समिति की ओर से पारा शिक्षकों के अनुमोदन पंजी बीआरसी कार्यालय से गायब होने पर मानदेय व स्थायीकरण के खतरे को देखते हुए पारा शिक्षकों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बनाते हुए गोमिया बीआरसी परिसर में धरना पर बैठ गए। पारा शिक्षकों ने अनुमोदन पंजी गायब होने का जिम्मेवार बीआरसी के कर्मचारियों को ठहराया। सूचना पर गोमिया विधायक डॉक्टर दामोदर महतो वहां पर पहुंचे और धरना में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि वे सड़क से सदन तक पारा शिक्षकों के आंदोलन में साथ खड़े हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का स्थायीकरण का मामला हो या उनकी वेतन वृद्धि का अनुमोदन पंजी बीते 7-8 साल से गायब है। पारा शिक्षकों को मानदेय मिलता रहा है, वह आगे भी मिलता रहे, इसका ख्याल रखे। विधायक ने कहा कि पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की निश्चित तिथि बीत चुकी है और पारा शिक्षकों का डर भी स्वाभाविक है, इसलिए देर न करते हुए एक निश्चित तिथि तय कर सभी पारा शिक्षकों के डाटाबेस को पोर्टल पर अपलोड कराने की कार्रवाई की जानी चाहिए। विधायक ने पहल करते हुए 10 अप्रैल तक ई विद्यावाहिनी पोर्टल में सभी पारा शिक्षकों के दस्तावेजों को अपलोड कराने व 12 अप्रैल को प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक बुलाने की बात कही। विधायक ने बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी बुलाने की बात कही। इधर पारा शिक्षकों ने अनुमोदन
पणजी के गायब मामले में बीआरसी के कर्मचारियों और तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं गोमिया विधायक के 10 अप्रैल तक डाटा अपलोड करने की सकारात्मक पहल के बाद शिक्षकों ने हड़ताल को वापस ले लिया। कहा कि उक्त तिथि में भी पहल नहीं होती है तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड से 10 सामान्य ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव। रांची रेल मंडल ने कोरोना काल में चलाई जा रही विशेष ट्रेनों को सामान्य ट्रेन के रूप में चलाने का प्रस्ताव कोलकाता स्थित दक्षिणी पूर्वी रेलवे मुख्यालय को भेजा है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि कुल 10 ट्रेनों की सूची भेजी गई है, जिस पर मुख्यालय विचार कर रहा है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में रेलवे ने सामान्य ट्रेनों की जगह विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। इन ट्रेनों में सामान्य बोगी को हटाकर आरक्षित बोगी में तब्दील कर दिया गया। कई ट्रेनों के ठहराव में भी परिवर्तन किया गया। वहीं स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को एक दिन पूर्व टिकट आरक्षित कराना पड़ता है, साथ ही उन्हें 30% अतिरिक्त किराया भी देना पड़ता है। रांची रेल मंडल ने 10 सामान्य ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें रांची अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस, हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, रांची मोडुवाडी एक्सप्रेस, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु केट एक्सप्रेस, हटिया एर्नाकुलम धरती अम्बा एक्सप्रेस, हटिया सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कोविड टीकाकरण पर नए रजिस्ट्रेशन पर रोक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और ऑनलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कुछ केंद्रों पर 45 साल से कम उम्र के लोगों का स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाने की बात सामने आ रही है। इस वजह से केंद्र की तरफ से यह कदम उठाया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने की अनुमति दी है। पत्र में कहा गया है कि 19 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कोविन के डाटा से यह सामने आया है कि टीका लगवाने वाले कई लोग या प्राथमिकता समूह से बाहर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीका बेशकीमती चीज है और इसके दिशा निर्देश के पालन में किसी तरह की अनियमितता से राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान प्रभावित होगा, जिससे पात्र लोगों के टीकाकरण से वंचित रह जाने का खतरा रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम का अलर्ट जारी। झारखंड में अभी मौसम शुष्क है। 2 दिन तक कुछ विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। 8 अप्रैल के आसपास झारखंड के ऊपरी हल्का निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर दिखेगा। मौसम केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 6 और 7 को मौसम शुष्क रहेगा। 8 और 9 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे होगी। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 8 अप्रैल से बारिश और हवा के बाद अधिकतम तापमान कुछ गिर सकता है। लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।